नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर देख रहे थे, यूपी करंट अफेयर पूरे एक साल का, जिसमें हम मंथ वाइज लेकर चल रहे हैं। और हमने अगस्त 2023 के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए थे, कुछ हमारे फैक्ट बाकी बचे हैं जिनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद जुलाई 2023 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। ये करंट अफेयर हमने दिसंबर से स्टार्ट किया था, तो हमने दिसंबर, नवंबर, उसके बाद सितंबर, अगस्त ऐसे करके चल रहे हो। पूरे एक साल का करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपकी यूपी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर देखा था कि उत्तर प्रदेश में एक मॉल बनाया जा रहा है, मतलब गांव में एक विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें हर गांव के पास अपना मॉल होगा और गांव से जुड़े जितने भी उत्पाद होंगे वो सारे उसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। अगला तथ्य है, लखनऊ सॉफ्टवेयर दिग्गज इन्फोसिस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब स्थापित करेगी। और लैब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटर होंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज लैब के अंदर होंगी और जो छात्रों को इन अत्याधुनिक क्षेत्रों से जुड़ने का अवसर देगी। जब सारी फैसिलिटी लैब के अंदर होगी तो छात्र भी उसको सीखेंगे और इससे क्या होगी, उनकी स्किल्स भी डेवलप होंगी। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश के थानों में जो महिला तैनात पुलिसकर्मी हैं उनको बीट प्रभारी बनाया जाएगा। आगरा मेट्रो का काम निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए प्रायोरिटी कॉरिडोर के भूमिगत भाग के रैंप क्षेत्र में तीसरी टनल बोरिंग मशीन TBM शिवाजी को लॉन्च किया गया है। विश्व में सबसे तेज अंडरग्राउंड निर्माण करने वाली परियोजना आगरा मेट्रो होगी। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश के आगरा में बनने वाले चमड़े के जूते को GI टैग दिया गया है। तो ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि GI टैग से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगरा में बड़े पैमाने पर चमड़े के जूते का निर्माण होता है और आगरा में जूता बनाने की कला मुगल काल से शुरू हुई थी। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 अगस्त 2023 को इंडिगो एयरलाइंस की लखनऊ से वाराणसी के बीच में अपनी नई और सीधी विमान सेवा का उद्घाटन किया है। और विमान सेवा प्रारंभ किए जाने के बाद अब लखनऊ से वाराणसी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? सिर्फ 55 मिनट की हो जाएगी। अब सिर्फ 55 मिनट में लखनऊ से वाराणसी की दूरी तय की जा सकती है। अगला तथ्य है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कानपुर के विज्ञानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर आधारित एक उन्नत चैटबॉट जो है विकसित कर रहे हैं। और इसका नाम सारथी नाम के पोर्टल पर उपलब्ध चैटबॉट से देश के किसी भी राज्य और शहर में बैठा कक्षा 9 से 12वीं तक का छात्र सवाल पूछ सकता है। तो एक चैट बॉक्स टाइप का ये बन रहा है और इसमें क्या होगा कि कोई भी 9th से 12th तक का कोई भी बच्चा है इसमें सवाल पूछ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस होगा। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को सोलर एक्सप्रेस वे बनाने की योजना चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 296 किलोमीटर लंबी राजमार्ग पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर पहले से ही सोलर पैनल लगाए गए हैं। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में पहली बार परिवहन निगम वाराणसी से बाहर 250 किलोमीटर की परिधि में बसों का संचालन करेगा। और योजना के पहले चरण में धार्मिक स्थलों और परिक्षेत्रों के जिलों को जोड़ा जाएगा। तो बसेस आसपास के क्षेत्रों में भी चलेंगी। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से अयोध्या की गुप्ता घाट पर ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराया जाएगा। और UPPCL ने 11 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण करने जा रही है। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण से भूजल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन के लिए इन 13 जिलों का चयन किया गया है। इसमें 13 जिले कौन से हैं? हाथरस, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट को शामिल किया गया है। इसके बाद अगला तथ्य है, आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ पर आपको इसको याद कर लेना है कि सिंगना में खोला जा रहा है, सींगना में, ठीक है। सींगना आगरा में पड़ता है और यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। आगरा दिल्ली हाईवे स्थित ये गांव है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू में है और पेरू की शाखा यहाँ पर खुलने जा रही है। अगला तथ्य है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने पहला और आगरा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देश में साफ हवा के मामले में आगरा दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। तो ये बड़ी बात है। अगला तथ्य है, लखनऊ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा वेलनेस एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट नवंबर 2023 में शुरू होगा। तो कहाँ पर? लखनऊ में शुरू हो रहा है। और ये आगरा की जरूर रैंकिंग याद रखिए क्योंकि यहाँ पर चमड़ा उद्योग भी है और इसके हिसाब से यहाँ पर यहाँ की जो हवा है वो साफ होना एक बड़ी बात है।
अगला तथ्य यहाँ पर सारे जो अगस्त के करंट अफेयर के तथ्य हैं उनको कवर कर लिया है। इसके बाद जुलाई का करंट अफेयर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जुलाई 2023 के करंट अफेयर में सबसे पहले हम यहाँ की नियुक्तियां देख लेते हैं। तो एक नियुक्ति आपको पढ़ना है, राहुल चौधरी, इनको गौवंश संवर्धन और डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी को गौवंश संवर्धन और डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कुछ अवार्ड्स हैं जुलाई में दिए गए, इनको देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है गुलर का फूल को। और ये जो पुरस्कार है किसने दिया है? ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने इसको पुरस्कार दिया है। गुलर का फूल जुलाई 2023 में स्पेन के बार्सिलोना शहर में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लखनऊ की फिल्म गुलर का फूल का 2023 की बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और यह फिल्म मात्र 15 मिनट की है। इसमें लखनऊ के कलाकारों ने अभिनय किया है। फिल्म का विषय पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, तो ये वाली जो संस्था है ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है गुलर के फूल को। ये चीज़ याद रखें। इसके बाद कुछ स्कीम्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार चलाती है, जुलाई में शुरू की गई हैं। संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक को स्मार्ट ब्लॉक में परिवर्तित करना है और सरकारी विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली को रोचक और आकर्षक बनाना है। अवसर योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने हर बच्चे को एक यूनिक स्टूडेंट आईडी देने की योजना बनाई है और यह आईडी एक डिजिटल अकाउंट से जुड़ी रहेगी, जिसे अवसर यानी कि अक्रूड वेरीफाइड स्टूडेंट अचीवमेंट रिकॉर्ड का नाम दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है। तो अवसर का फुल फॉर्म जरूर आप एक बार ध्यान देकर अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसमें क्या रहेगा, छात्र का राज्य के किसी भी विद्यालय में दाखिला लेने के साथ ही यह आईडी जनरेट हो जाएगी तथा आखिरी डिग्री तक ये रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकेगा। और यह योजना निजी और सरकारी सभी स्कूलों में लागू होगी। तो एक अच्छी पहल है कि सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को एक यूनिक पहचान प्रदान करना, शिक्षा के हर स्तर पर पारदर्शिता को बढ़ाना, स्कॉलरशिप पर तथा अन्य सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग को रोकना और नौकरी के दौरान सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाना। तो जो वेरिफिकेशन होता है वो भी एक ही क्लिक में हो जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी और स्कॉलरशिप की जो पारदर्शिता है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारा डेटा रहेगा कि किस बच्चे को कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिली है, किस क्लास में कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिली है। तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ेगी। और ये योजना थोड़ा जैसे कि UPPCS वाले हैं, मेंस में भी ये काम आ सकती है। ये पॉइंट अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया है। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की है। इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा यहाँ पर की गई है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। लघु सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% और अधिकतम 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी फसलों को नुकसान कम हो सके, इसलिए उनको सोलर फेंसिंग के लिए कुछ सब्सिडी प्रदान करेगी सरकार। इसके बाद राहत चौपाल उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने राज्य के सभी बाढ़ संवेदनशील गांवों में राहत चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस चौपाल का उद्देश्य है बाढ़ जैसी आपदा से होने वाले जो नुकसान है उनको रोकना और ऐसी आपदाओं के दौरान जो आवश्यक कार्यवाही उसके प्रति जागरूक करना। उत्तर प्रदेश सोलर स्कूल प्रोजेक्ट आया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है और ये जुलाई 2023 में राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा से स्कूलों को रोशन करने की योजना बनाई है। इसके पहले चरण में रायबरेली के 200 माध्यमिक स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण को बचाना। एक तो सोलर एनर्जी क्या करेगी? पर्यावरण को तो बचाएगी कहीं ना कहीं और बिजली की बचत भी होगी और छात्रों में सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। अगली है नंदिनी कृषक बीमा योजना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही शुरू की है और इसका शुभारंभ जुलाई में ही किया गया है। इसमें पशुपालकों और किसानों को स्वदेशी उन्नतशील नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्देश्य क्या है? राज्य में देसी नस्ल की गायों को जो गाय हैं उनको बढ़ावा देना, कृषक और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के उपाय करना। तो ये सारे इसके उद्देश्य हो जाएंगे। ये मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग में भी ये काम आ सकते हैं पॉइंट, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने करंट अफेयर के कुछ टॉपिक कवर किए। इसके आगे के जो टॉपिक है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।